अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं दो इश्यूज पे बात करूंगा। सबसे पहले सेनेट इलेक्शन। 2 अप्रैल को मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान में भी सेनेट इलेक्शन के हवाले से जो तैयारियां हैं वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। इस पे बात करूंगा। बलूचिस्तान में 11 नशस्तें, कौन होगा सेनेटर बलूचिस्तान से, इस हवाले से सियासी जमातों के दरमियान, वो सियासी जमातें जो इस वक्त बलूचिस्तान असम्बली में वजूद रखती है, उसके हवाले से आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं। दूसरा जो मैं बात करूंगा, बलूचिस्तान कैबिनेट की तश्कील, बलूचिस्तान काबीना की तश्कील। अब काबीना की तश्कील जो है, ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा में कैबिनेट वहाँ पे फॉर्म हो गई, इसी तरह पंजाब में, सिंध में, चूँकि वहाँ पर एक एक सियासी जमात की गवर्नमेंट है। नून लीग है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ज़ाहिर है वहाँ पर पहले चीफ मिनिस्टर्स का भी सही इंतखाब हुआ, यानी बर वक्त हुआ, इसी तरह कैबिनेट्स भी वहाँ पे बन गई। लेकिन बलूचिस्तान तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आखिरी डब्बा इन द सेंस, यहाँ पे जब से बलूचिस्तान को सूबे का स्टेटस मिला है उस वक्त से लेके आज तक बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमतें बनती रही है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर हमेशा वो चाहे चीफ मिनिस्टर का इंतखाब हो या कैबिनेट फॉर्मेशन हो, उस हवाले से बलूचिस्तान के बासी काफ़ी मुंतज़र होते हैं। वैसे कोई इनकलाब तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि यार कोई चपरासी की नौकरी तो मिलेगी, इसलिए लोग फिर ज़्यादा, कोई सड़क बनाएगा, कोई मेगा प्रोजेक्ट्स तो नहीं होंगे, छोटे मोटे काम होंगे। इसलिए खैर मैं आता हूँ, आपका मैंने ज़्यादा वक्त लिया। बलूचिस्तान असम्बली में जो सबसे बड़ी पार्लिमानी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इन दो सियासी जमातों ने जो दूसरे, चाहे वो अपोजिशन के हैं या कोलिशन पार्टनर्स है या जो इंडिविजुअल, जिस तरह एक एक नशस्त है, हक दो तहरीक है, इसी तरह जमात इस्लामी है, उसके साथ गुज़श्ता एक हफ्ते से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहा। मेरे पास जो इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ज़रा आप नोट कर लें। 11 नशस्तों पर जो फार्मूला तय पाया गया है उस हवाले से ब्रेक थ्रू होगा। बहुत जल्द हो सकता है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाए। सरफराज बुगटी जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है और दीगर जो, खैर वो नाम आपको बाद में बता दूंगा। इस फार्मूले के तहत 11 नशस्तों के लिए 3 नशस्तें मिलेंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, 3 नशस्तें मिलेंगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, 2 नशस्तें जमात उलमा इस्लाम। कौन होंगे? पहला जो जनरल नशस्त है उस पर अहमद खान खिलजी साहब, बड़े मशहूर ठेकेदार है, वो तलहा महमूद साहब चले गए तो उसकी रिप्लेसमेंट तो चाहिए थी, तो अहमद खान खिलजी साहब आ गए। बड़े आइडियालॉजिकल नज़रियाती लोग जो है वो खुदे लाइन हो गए जमात उलमा इस्लाम में। दूसरे टेक्नोक्रेट की सीट पर मौलाना अब्दुल वासी जो बलूचिस्तान के अमीर है जमात उलमा इस्लाम के, वो भी होंगे। यानी 2 जमात, 3 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। इसी तरह एक नशस्त देंगे एमल वली खान को, अवामी नेशनल पार्टी, खैबर पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान आ रहे हैं। वो भी ज़ाहिर जरदारी साहब के अपने गेम्स होते हैं, कहते हैं कि बादशाह मुफाहिमत, तो बादशाह मुफाहिमत को सिंध में वो नहीं दे रहे हैं लेकिन बलूचिस्तान भिजवा रहे हैं। बलूचिस्तान इसलिए कि इस सूबे में कसूर यहाँ की सियासी जमातों का है, कोई रेजिस्ट नहीं करता है। हालांकि अगर अवामी नेशनल पार्टी ने या जमात उलमा इस्लाम ने लाना था तो उनके पास नजरियाती कायदीन की कोई कमी नहीं है। बाहर से जो भी आ रहा है, मैं ये समझता हूं एज ए लेमैन, एज ए जर्नलिस्ट, कि ये इस सूबे की सियासी क़यादत के साथ ज्यादती है। आप एग्री कर सकते हैं, आप डिसएग्री कर सकते हैं, आप तनकीद कर सकते हैं, आप तारीफ कर सकते हैं, ये इट इज़ अप टू यू। एक नशस्त देंगे अवामी नेशनल पार्टी को, एक नशस्त बाप पार्टी को दे रहे हैं। बाप पार्टी में साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब, वो बाप पार्टी की टिकट पर मुंतखब होंगे। और ये भी आपको बता रहा हूं, अनवारुल हक काकड़ साहब जो है वो चेयरमैन सेनेट के लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। सदर आसिफ अली जरदारी ने तो सैयद यूसुफ रजा गिलानी को फील्ड किया है एज ए कैंडिडेट फॉर दी चेयरमैन सेनेट, लेकिन अनवारुल हक काकड़ भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है चेयरमैन सेनेट की पोजीशन के लिए। और आखिरी जो हमारे कैंडिडेट है वो जान मोहम्मद बुलीदी, नेशनल पार्टी से ताल्लुक़ है। मैंने कहा था कि नेशनल पार्टी ने तो बड़ा कहा कि जी हमने 8 नुकात जो है जनाब आसिफ अली जरदारी के साथ डिस्कस किए, वो उन्होंने मान लिए, इसीलिए हम सदारती वोट में उनको वोट कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है नेशनल पार्टी के ज़राए,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़राए, इन दो ज़राए ने तस्दीक कर दी है कि नेशनल पार्टी ने सिर्फ ये मुतालबा किया था कि हमें एक सेनेटर चाहिए, और उसके बदले आज एक सेनेटर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल अमूम बिल खसूस जनाब आसिफ अली जरदारी जो है उन्होंने प्रॉमिस किया है जान बुलेदी को सपोर्ट करेंगे। ये तो सेनेट के हवाले से मैंने एक ब्रेक थ्रू आपको दे दिया। अब आप कहेंगे कि जी कैबिनेट, सिंपल बात है भाई, कैबिनेट उस वक्त बनाएंगे अगर ये अनअपोज्ड आते हैं, यानी इनका कोई मुकाबला, बिला मुकाबला सारे सेनेटर्स आ जाते हैं, तो परसों आप कैबिनेट ले लें। कल 3 बजे, कल नहीं बल्कि आज मैं कह रहा हूं, आज 3 बजे तक टाइम है। अगर ये बिला मुकाबला आ गए तो इसका मतलब ये है कि परसों आप, कल या परसों आपकी सूबाई कैबिनेट बन जाएगी। इसलिए एतमाद नहीं है अपने MPs पर, मिनिस्टर्स पर कि कौन किसको वोट देगा। तो सबको ऐसा रखा है जब ये सेनेट का मामला क्लियर हो जाएगा उसके बाद फिर आपकी सूबाई काबिना बनेगी। उस काबिने के हवाले से फिर आपको कल मैं अपनी व्लॉग में कि क्या होने वाला है, कौन सा पोर्टफोलियो किसको मिलेगा, वो भी आपको बताऊंगा। ये आपको अपडेट करना था। अपने मेज़बान सईद अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।